दोस्तों, शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसे कि विटामिन्स, प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल इत्यादि। दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मिनरल होता है वो है पोटेशियम। इसके बारे में सारी जानकारी देने वाली हूँ। अगर हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारी बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। शरीर में पोटेशियम की कमी होने पर कौन से लक्षण दिखाई देते हैं तथा कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, हमें पोटेशियम कहां से प्राप्त हो सकता है तथा कौन सी उम्र में कितनी मात्रा में पोटेशियम लेना है, गर्भवती महिलाएं तथा स्तनपान कराने वाले माताओं के लिए कितनी मात्रा में पोटेशियम ज़रूरी होता है, इसके बारे में भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आगे वीडियो में शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना पाए। दोस्तों, पोटेशियम एक ऐसा मिनरल यानी कि खनिज है जो शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आवश्यक होता है, जैसे कि मांसपेशियों को विकसित होने में ये मदद करता है, शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है, तंत्रिकाओं को स्वस्थ रूप से काम करने में सहायक होता है, मस्तिष्क के कार्य सुचारू रूप से होने के लिए इसकी ज़रूरत होती है, मस्तिष्क के विद्युत तरंगों को नियंत्रित करता है जिससे मस्तिष्क के कार्यों पर खासा असर दिखता है, यह याददाश्त को भी मजबूत करता है। किडनी हमारे शरीर का ऐसा मुख्य अंग है जो कि पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रित करती है और अतिरिक्त पेशाब को टॉयलेट के ज़रिए शरीर से बाहर निकाल देती है। इससे हमारा हृदय काफ़ी मजबूत बनता है, हार्ट अटैक जैसे खतरे से हम बचे रहते हैं, मधुमेह यानी डायबिटीज़ को भी नियंत्रित रखता है। इसी के साथ ये हमारे हड्डियों को काफ़ी मजबूत बनाता है। इसकी कमी होने पर कई तरह के रोग हो सकते हैं, इसीलिए शरीर में पोटेशियम का स्तर बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार, निशा मधुरिमा रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल के बटन को भी दबा दीजिए। शरीर में पोटेशियम की कमी होने पर कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि हृदय रोग, स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ना, ऑस्टियोपेरोसिस जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। विशेषतः महिलाओं में हड्डियों की कमजोरी के लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, त्वचा रूखी हो सकती है तथा बालों का झड़ना भी इसका एक लक्षण माना गया है। इसी के साथ माइग्रेन तथा सिर दर्द भी हो सकता है। भूख न लगना, अनिद्रा, अवसाद ये भी पोटेशियम की कमी के लक्षण माने गए हैं। शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण शरीर सुस्त होता है, साथ ही कमज़ोरी भी हो जाती है। थकान लगना और शरीर का कमज़ोर होना पोटेशियम की कमी का प्रमुख लक्षण माना गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर लक्षण भी दिखाई देते हैं, जैसे कि पैरों या बाजुओं में कमज़ोरी या थकान महसूस होने लगती है, जो कई बार इतनी गंभीर होती है कि पैर हिलाने में भी तकलीफ़ होती है। यह पोटेशियम की कमी का पहला संकेत है। इसके अलावा त्वचा का सुन्न होना या झुनझुनी आना भी अन्य लक्षण हो सकते हैं। यह आमतौर पर टांगों, पैरों या बाजुओं में महसूस होती है। मांसपेशियों में ऐंठन या मरोड़, मतली, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ़, कब्ज़, पेट फूलना, पाचन तंत्र में गड़बड़ आदि इसके संकेत हो सकते हैं। दोस्तों, अभी हम जानेंगे कि एक व्यक्ति को दिन में कितनी मात्रा में पोटेशियम लेना चाहिए। 0 से 6 महीने के बच्चों के लिए 400 मिलीग्राम प्रतिदिन, 7 से 12 महीने के बच्चों के लिए 700 मिलीग्राम प्रतिदिन, 1 से 3 साल के बच्चों के लिए 3000 मिलीग्राम प्रतिदिन, 4 से 8 साल के बच्चों के लिए 3800 मिलीग्राम प्रतिदिन, 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 4500 मिलीग्राम प्रतिदिन, 14 साल और ऊपर के बच्चों के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन, 18 साल और उससे ऊपर के वयस्कों के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन। इसी के साथ गर्भवती महिला के लिए 4700 मिलीग्राम प्रतिदिन, स्तनपान कराने वाली माताएं यानी कि फीडिंग मदर्स के लिए 5200 मिलीग्राम प्रतिदिन। इस तरह से हर व्यक्ति को अपने उम्र के हिसाब से पोटेशियम की मात्रा लेना ज़रूरी होता है।
अब हम जानते हैं कि हमें पोटेशियम कहाँ से प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, पोटेशियम के स्तर को बनाए रखने के लिए आपको आपके भोजन में कुछ फल तथा सब्जियों को शामिल करना होगा, जिससे आपको पोटेशियम की कमी कभी नहीं होगी। इन फल और सब्जियों में सबसे पहले नंबर पर आता है केला यानी कि बनाना। केला ऐसा फल है जो हमें हर सीज़न में आसानी से मिल जाता है और काफ़ी किफ़ायती भी होता है। इसे हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और डेली खा सकते हैं। एक मीडियम साइज़ के पके हुए केले में 450 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसके हिसाब से एक व्यक्ति दिन में 6 केले का सेवन कर सकता है। 6 से ज़्यादा केले का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरे नंबर पर आता है आलू यानी कि पोटैटो। जी हाँ दोस्तों, आलू भी पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स माना गया है। आलू में पोटेशियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। एक मीडियम साइज़ के आलू में यानी कि 140 ग्राम आलू में लगभग 515 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। छोटे बच्चों को तो आलू बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अगर हम बच्चों को आलू की सब्ज़ी बनाकर खिलाते हैं तो उनकी पोटेशियम की ज़रूरत वैसे ही पूरी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर आता है पालक। पालक में विटामिन सी, बी और ई पाया जाता है। इसके अलावा इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि पालक में पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों, 100 ग्राम पालक में 558 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। आप चाहे तो पालक की सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं या फिर इसका सूप बनाकर भी पी सकते हैं। पालक का इस्तेमाल करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि फ्रोज़न पालक की बजाय आप फ्रेश पालक का इस्तेमाल कीजिए। इसमें पोटेशियम की मात्रा भरपूर होती है। चौथे नंबर पर आता है शक्करकंद यानी कि स्वीट पोटैटो। दोस्तों, शक्करकंद भी पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत माना गया है। एक मध्यम आकार के शक्करकंद में 541 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ इसमें कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन ए भी पाया जाता है। पाँचवें नंबर पर है चुकंदर यानी कि बीट रूट। 1 कप बीट रूट अगर वज़न से नापे तो 170 ग्राम बीट रूट में 518 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। दोस्तों, हम चुकंदर को हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि बीट रूट भी पोटेशियम का बहुत ही रिच स्रोत माना गया है। बीट रूट के सेवन से पोटेशियम की कमी कभी भी नहीं होगी। छठवें नंबर पर आता है सफ़ेद बीन्स। 1 कप सफ़ेद बीन्स यानी कि 180 ग्राम सफ़ेद बीन्स में 829 मिलीग्राम पोटेशियम पाया जाता है। इसी के साथ इसमें विटामिन बी और फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 7वें नंबर पर आता है अनार यानी कि पोमेग्रेनेट। 1 अनार में 666 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसी के साथ इसमें विटामिन सी, के और फोलेट की मात्रा भरपूर होती है। यदि आप रोज़ाना 1 अनार का सेवन करते हैं तो आपको पोटेशियम की कमी कभी भी नहीं होगी। 8वें नंबर पर आता है एवोकाडो। एवोकाडो फ्रूट भी आजकल सभी को बहुत पसंद आने लगा है। 100 ग्राम एवोकाडो में 487 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसी के साथ इसमें विटामिन के और फोलेट की मात्रा भी भरपूर होती है। 9वें नंबर पर आता है टमाटर यानी कि टोमेटो। 50 ग्राम टमाटर की पेस्ट में 486 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसी के साथ इसमें विटामिन सी और लाइकोपिन पाया जाता है, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। 10वें नंबर पर आता है नारियल। 1 कप नारियल पानी यानी कि 250 मिलीग्राम नारियल पानी में 600 मिलीग्राम पोटेशियम होता है। इसी के साथ इसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीज इत्यादि महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। दोस्तों, अगर आप इन बताई गई सारी चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको पोटेशियम की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका शरीर अंदर से मजबूत और स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, अगर आपको किडनी से संबंधित कोई समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही अपने भोजन में इन चीज़ों को शामिल कीजिए। अगर आपको आज की ये यूज़फुल वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस यूज़फुल जानकारी से लाभ हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।
तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।